और सैकड़ों विद्वान उस वक्त तैयार हो गए थे गांव गांव में, समझ गए ना। ये कैलाश चंद जी, फूलचंद जी, जो बड़े बड़े विद्वान थे ना, ये सब क्यों कि एक आदमी को एक परीक्षा देने पर हाथी पे बैठा के निकाला गया था। तुमने और कुछ नहीं किया, बस इतना किया और इतने में लाइन लग गई विद्यार्थियों की, पढ़ने वालों की और पढ़ाने वालों की। तो सैकड़ों विद्वान जैन समाज को मिल गए जिनने बहुत बहुत काम किया है। हम भी उसी उत्साह में आए और हमने प्रथमा किया, मध्यमा किया, न्याय तीर्थ किया। अब हम सोच रहे थे कि अब हाथी आएगा, अब हाथी आएगा, अब हाथी आएगा। हाथी तो नहीं, लेकिन सामने हमें कोई गधा भी खड़ा नहीं मिला। घबराना नहीं, समाज ने हमारा सम्मान नहीं किया, ये शिकायत मैं आपसे नहीं कर रहा हूं। शायद दिगंबर जैन समाज में जितना सम्मान मुझे मिला है, शायद ही किसी विद्वान को मिला होगा। मेरी कोई ऐसी शिकायत नहीं है और आपसे अपील भी नहीं है कि मेरा आप सम्मान करें। मैं तो ये बता रहा हूँ समाज की स्थिति, और उसका परिणाम क्या हुआ मालूम आपको? मुझे आज तक मेरे बाद का हुआ न्याय तीर्थ कोई आज तक नहीं मिला। जो मेरे बाद जिसने न्याय तीर्थ की परीक्षा की हो, ऐसा विद्वान मुझे आज तक नहीं मिला जैन समाज में। समझे ना? आपने ज्ञान की कीमत नहीं की तो वो रास्ता बंद हो गया। अब तो वो हमने शुरू किया था अपने विद्यालय में जयपुर में, तो वो परीक्षा बोर्ड ही बंद हो गया। समझ गए ना? वो परीक्षा लेने वाले ही खत्म हो गए, कोई नहीं बचा। बोलो, ज्ञान की उपेक्षा से उसका क्या दुष्परिणाम निकलता है, ये कल्पना आप करें। आप जब किसी एक बात पर ताली पीटते हैं ना, तो वो जो वक्ता है ना, वो जिस बात पे आपने ताली पीटी, वो फिर कल वैसी बातें 3 लाएगा, परसों 6 लाएगा, खोज खोज की, क्योंकि ऐसी बात पे ताली पिटती है। समझे ना? और जिस बात को आपने कही उसने बहुत बढ़िया, और आपने ऐसे मुँह करके लटका करके निकाल दी, वो कल से बोलेगा ही नहीं भगवान आत्मा की बात कोई हो। क्या करे? क्यों? सबको नींद आने लगेगी। आप समझते हैं आपकी एक ताली की कीमत? समझे ना? सही जगह पर ताली बजाना एक कितना महान कार्य है, इसकी आपको याद आई? समझ में आई मैं क्या कहना चाहता हूं? माने तप का वास्तविक स्वरूप क्या है, हम इसे गहराई से समझें। अभी मैं आपसे कह रहा था कि पहले तप से दूसरा तप महान है। क्यों? तो पहला कौन है, दूसरा कौन है, उनकी परिभाषाएं क्या हैं, ये समझनी पड़ेंगी ना। पहले तप का नाम है अनशन, ठीक है? माने दिन में एक बार भी भोजन नहीं करना, उसका नाम अनशन है ना। और दूसरे तप का नाम है अमोदर्य। इसका क्या अर्थ है भैया? कि दिन में एक बार भरपेट नहीं, अधपेट, भूख से कम खाना एक बार बैठ के शांति से, उसका नाम है अमोदर्य। इसलिए इसको एकासन भी कहते हैं। अब ये कह रहे पहला तप है छोटा और दूसरा तप उससे बड़ा है। दिन में नहीं खाना बिल्कुल, ये तो हो गया छोटा, और दिन में एक बार खाना भले ही भूख से कम सही, वो हो गया बड़ा। ठीक लगता है तुमको? क्यों? है ना? और अब वो रहा कहाँ? लिखा तो है, उसका नाम है ऊनोदर। बोलते अमोदर्य माने ऊनोदर। ऊन माने कम, माने पेट भर नहीं, पेट से कम खाना, उसका नाम है अमोदर्य। वो ऊनोदर आज दूनोदर हो गया है।
वो दोनों टाइम का एक टाइम खा लेते हैं। क्यों? हम 2 टाइम में 2 रोटी खाते हैं, वो एक टाइम में 4 रोटी खाता है। क्यों? और एक मेरे मित्र तो हैं कि वो क्या करते हैं ना कि 2 घंटे तक 3 घंटे तक एक जगह बैठे रहते हैं और आराम से ये खाते वो खाते रहते हैं, फिर ये चलता रहता है, वो चलता रहता है। और फिर वो ज़रूरत होती है ना, जैसे वहाँ है तो ऐसे ऐसे सरक के, नाम भी मेरे जबान पे आ रहा है लेकिन बताऊंगा नहीं भाई साहब, लेकिन सच्ची घटना बता रहा हूँ, मैंने अपनी आंख से देखा है। वो बहुत पढ़ा लिखा आदमी, समझ लो डॉक्टर, लेकिन मैंने अपनी आंख से देखा है सरक के खा रहे हैं। क्यों? वो क्या समझते हैं कि एक आसन है, एक आसन, क्या समझते? आसन है ना, तो संधि विच्छेद करो तो एक आसन ऐसी भी निकल सकती है ना, तो वो समझते एक आसन से बैठे रहो और फिर 6 घंटा बैठे रहो, खाते रहो। भाई साहब वो एक आसन नहीं है, एक आसन है। संधि विच्छेद होती है व्याकरण के हिसाब से, तो एक आसन में से एक आसन भी निकल सकता है और एक आसन भी निकल सकता है। तो उनने क्या समझ लिया, एक आसन से बैठे रहो। ख्याल में है ना आपकी? ने ऐसा नहीं है। तो मेरे कहने का अर्थ ये है कि हम उपवास का भी सही अर्थ कहाँ समझते हैं, हम एकासन का भी सही अर्थ कहाँ समझते हैं मालूम? एकासन का माने ऊनोदर का माने अमौदरी का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण कौन सा है? शास्त्रों में आता है, एक मुनिराज ने 1 महीने का उपवास किया, फिर उसके बाद आहार को निकले, भोजन निरंतराय मिल गया, तो एक दाना खाया चावल का, एक दाना, और पानी पी के वापस चले गए, और फिर 1 महीने का उपवास। ये अमोदरी का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण शास्त्र में मिलता है। लोग कहते हैं क्या पागलपन है, एक दाना खाया, एक घूंट पानी पिया और उठ के चल दिए। अरे एक ही दाना खाना था तो नहीं खाते तो 2 महीने का उपवास का रिकॉर्ड तो बन जाता। अज्ञानी रिकॉर्ड बनाने के चक्कर में रहता है। और ज्ञानी ने क्या किया, क्योंकि तप काय का नाम है, इच्छा निरोधा तपः, इच्छाओं के निरोध का नाम तप है। कि मैंने 1 महीने से नहीं खाया, भूख मर गई, भोजन देखा ही नहीं, आहार को कहीं गया ही नहीं, एक दफे आहार के पास जाके तो देखूं, और आहार निरंतराय मिल गया अटपटी प्रतिज्ञाओं के बीच में भी, तो फिर थाली पे बैठ जाए, भूख जोर की लगी हो, थाली पर बैठ जाएं और एक कौर अथवा आधा पेट खाकर और उठ जाएं, ये बहुत कठिन है। दुकान पे बैठे बैठे चलाते रहो दुकान, अच्छे ग्राहक आते रहें तो खाने का विकल्प नहीं आता है। क्यों? दिन भर भी निकल जाए, लेकिन पहुंच करके खाली थाली पे बैठ जाओ, बढ़िया मन की थाली परोस के आ जाओ, एक कौर दो, और ऐसा भी ग्राहक आ जाए जो लाख रुपए का फायदा देता हो, तो कितना चिड़चिड़ाहट छूटती है। एक दफे खाना शुरू कर दिया, बढ़िया मजेदार खाना, फिर थाली पे से उठना, इसमें इच्छा निरोध ज्यादा है और नहीं खाने में पेट निरोध ज्यादा है। तब पेट को करना है कि तुझे? अनशन में पेट का निरोध ज्यादा है और अमौदर्य में इच्छा का निरोध ज्यादा है। समझ गए आप? इसलिए वो महान है। फिर आगे का वृत्ति परिसंख्यान, ये क्या है? वृत्ति परिसंख्यान जानते हो?
कोई करता है अभी? जानते ही नहीं तो क्या कि मुनिराज आहार को निकले तो ऐसी प्रतिज्ञाएं लेके निकले कि एक पुरुष हाथ में नारियल लेकर, है ना, पड़काएगा और उसके पीछे उसकी पत्नी खड़ी होगी तो मैं आहार करूंगा। ऐसी प्रतिज्ञाएं लेके जाना, उसका नाम है वृत्ति परिसंख्यान। अब ये उससे भी बड़ा, इसमें बड़ा क्या हो गया भैया? वे अपनी उसको परख रहे हैं पुण्य के उदय को कि यदि मेरे को भोजन मिलने का होगा, मेरे पल्ले में 2 रोटियों का पुण्य होगा, मेरी तत्समय की योग्यता होगी, तो मैं जितने भी नखरे करूंगा उन नखरों के साथ भी मिलेगा। होता ना एक बच्चा कितने नखरे करता है अपने माँ के सामने, नहीं खाऊंगा नहीं खाऊंगा, और माँ दौड़ दौड़ के भागता है और माँ उसके पीछे हाथ में कौन लिए लिए भागती है। होता है ना, बड़े घर में पैदा होता है तो, और गरीब के घर में पैदा हो तो दिन भर रोता है कि कुछ मिल जाए मिल जाए, और कोई देवे तो झपट के खाता है। क्यों? वृत्ति परिसंख्यान का मतलब समझे ना, कि मैं इतनी अटपटी बातें करूंगा और नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा। तो देखो, इच्छा तो है खाने की, तब तो वो आहार को निकला है ना, लेकिन जब मिलेगा तो खाऊंगा, नहीं खाऊंगा, लौट के आ जाना, कितना कठिन काम है। फिर चौथा रस परित्याग। 4 तप अकेले खाने ही खाने में लग गए। ये खाना इतना महत्वपूर्ण है। 12 तपों में से 4 तप अकेले खाने ही खाने में चले गए। अनशन, अमोदर्य, वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग। रस परित्याग का मतलब समझते हैं? अपने यहाँ 6 रसियों की कल्पना की है। इतवार के दिन नमक नहीं खाना, बुधवार के दिन घी नहीं खाना, और मैं माताएं बहनें जानती हैं, मैं तो जानता भी नहीं पूरा, 2 ही याद रहते मुझे। क्यों? ऐसा क्यों? पूरा नमक का त्याग करवा दो ना, पूरा घी का छुड़वा दो ना। नहीं, शरीर के साथ हमारा कोई बैर विरोध नहीं है, और शरीर को सब तत्व चाहिए। 7 दिन में 1 दिन में नमक नहीं खाऊंगा तो शरीर में नमक की कमी होने वाली नहीं है। 1 दिन घी नहीं खाऊंगा तो घी की कमी होने वाली नहीं है। समझिए ना, 6 दिन तो खाऊंगा ना, और 7वें दिन नहीं खाऊंगा नमक तो फिर सोडियम की कमी हो जाएगी, पोटेशियम की कमी हो जाएगी शरीर में। सोडियम की कमी हो जाए तो आदमी बेहोश होकर गिर जाता है, मर तक जाता है। मालूम है आपको? ऐसा नहीं करना है आचार्य देव को। लेकिन रोजाना के खाने का मजा बिगड़ जाएगा। 7 दिन नमक, 6 दिन नमक के साथ खाए और 1 दिन रोना, तो खत्म। 6 दिन घी खाए और 1 दिन घी नहीं खाए तो भी स्वाद खराब। समझ गए ना? मैंने 7 ही दिन का भोजन को बेस्वाद कर लिया, इच्छा का निरोध हो गया, पेट कटा नहीं। पेट काटने का नाम तप नहीं है, इच्छाओं के काटने का नाम तप है। तो कितनी वैज्ञानिक तरीके से हमारे जैनाचार्यों ने, भगवान महावीर ने, अथवा हमारे तीर्थंकरों ने ये हमारे उपवास तपों का विधान किया है। देखो, 4 के तप की बात हो गई, लेकिन इनका भी वास्तविक स्वरूप हम समझते हैं। टोडरमल जी ने तो लिखा है, भाई बोलो उपवास क्या करना पड़ता बेटा? भोजन त्याग, है ना? और क्या? और क्या? भोजन त्याग, और क्या? पानी का त्याग भी, इलायची का त्याग भी, और क्या? क्यों? आप तो जानती होंगी कि और क्या। टोडरमल जी ने लिखा है, कसाय विष आहारो त्यागो यत्र विधीयते विज्ञेयम स उपवासा शेषम लंघन कम विदु। ये कोई पुराने आचार्य का श्लोक है, टोडरमल जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में उद्धृत किया है। क्या अर्थ है इसका? कसाय 5 इंद्रिय के विषय और आहार, इन 3 चीजों के त्याग का नाम
उपवास है। और ये 3 चीज़ों का त्याग नहीं करे, अकेला भोजन छोड़े, तो उसका नाम लंघन है। लंघन तो समझते होंगे ना, समझे ना। हम आजकल क्या करते हैं बोलिए? कोई ने सोचा है कि हमें कसाय छोड़नी है? जिस दिन हम उपवास करते हैं उस वक्त हमारी कसाय तो आसमान पर होती है। बात बात में गुस्सा आता है, नीचे की तरफ देखते ही नहीं है। मैं तपस्वी, मेरा उपवास, और ये सब कीड़े मकोड़े दिन में 3-3 दफे खा रहे हैं। ऐसा दिखता है सब। ये माताएं बहनें हैं ना, ऐसा कुछ थोड़ा बहुत करती हैं, वो सब पुरुषों को महाभ्रष्ट समझती हैं। ये क्या है? क्यों? ये कसाय का त्याग है। कसाय का भी त्याग होता है उपवास में। ये किसी ने सोचा भी है अपने मन में। और 5 इंद्रियों के विषयों का त्याग अकेले रोटी छोड़ने से नहीं होगा, कि 5 इंद्रियों के विषयों का त्याग, उसका नाम उपवास है। कि 5 इंद्रियों के विषयों का त्याग क्या है बोलो? है? कि हमने छोड़ दिया ना खाना, वो तो अकेला रसना इंद्री की बात हुई ना। क्यों? ये देखो, स्पर्शन इंद्री के विषय का त्याग, तो क्या है स्पर्शन इंद्री का विषय? क्या हम ब्रह्मचर्य से है ना, तो यही है ना। अरे ये नहीं है। स्पर्शन इंद्री के विषय 8 होते हैं। ठंडा गरम, रूखा चिकना, हल्का भारी, कड़ा नरम। तो नरम गरम गद्दे पे लेटना कि नहीं, हम तो बिल्कुल चटाई पे लेटते हैं, का पाटिए पे लेटते हैं। तो भैया कड़ा और नरम, नरम में नहीं, तुमने कड़े पे लेटे। क्योंकि नरम पे लेटते हैं तो हमें कमर में दर्द हो जाता है। हम तो बिल्कुल ऐसे इस पर लेटते हैं तो कमर सीधी रहती है। तो ये भी स्पर्शन इंद्री का भेद हुआ। तुमने नरम छोड़ा और कठोर लिया और समझने लग गए कि हमारा स्पर्शन इंद्री का त्याग हुआ। लेकिन दोनों स्पर्शन इंद्री के विषय हैं ना, कड़ा भी और नरम भी। तो क्या करें? जैसा मिल जाए वैसा ले लो, चाहे कड़ा हो तो कड़ा हो, नरम हो तो नरम। समझ गया? कुछ तो होगा ही ना। ठंडा और गर्म नहीं, मैं तो गर्म पानी पीती हूँ। क्यों? चलेगा? नहीं, जो एसी के बिना नहीं रह सकती हूँ। उपवास की गर्मी और फिर भयंकर बाहर की गर्मी, दो नहीं। अब मैं तो सब एसी है, कूलर लगा हुआ है। ये स्पर्शन इंद्री का विषय है, ठंडा गर्म है, रूखा चिकना, समझ में ना। ये सुंदर सुंदर बढ़िया बढ़िया साड़ी पहनना, कपड़े पहन के सज धज के निकलना उपवास के दिन, ये स्पर्शन इंद्री का विषय है। ऐसे ही नाक का सुगंध दुर्गंध, ऐसे ही आँख का, दिन भर टीवी देख रहे हैं, उपवास का दिन है, आराम से समय निकल गया। क्यों? चलेगा? चलता है? नहीं नहीं नहीं, मैं तो गाने लगा देती हूँ। नहीं, आध्यात्मिक। अरे कोई भी गाने लगाए तो कर्णेंद्री का विषय है वो। मेरे जैसे आदमी से सुनो। प्रवचन क्यों नहीं लगाया? तुझे तो बहुत जिनका गला मीठा है, ऐसे लोगों से सुनना है, क्या? और है क्या उसमें? है क्या? भक्ति कर रहे। भक्ति क्या क्या करते हो? भक्ति, आज मैंने तेरे चरण पखारे। पखार क्या हो गया? क्या की भक्ति है इसमें? कैसी भक्ति? चरण पखारे तो भक्ति हो गई। क्यों? भक्ति सुनी नहीं समंत भद्र की? अलंग शक्ति भवितव्य तेयम। हे भगवान, हेतु द्वयावास कार्य लिंगा, निमित्त और उपादान दोनों हेतुओं जिसमें विद्यमान हैं, ऐसी भवितव्यता, भगवती भगवत्ता
की शक्ति को लंघन नहीं किया जा सकता। ये बात जो आपने बताई है ये कितनी गजब की बात है। ये जगत के जंतु, जंतु कह रहे सबको, ये जगत के जंतु ये नहीं समझते हैं और मैंने किया इस अहंकार में मरे जा रहे हैं। मुझे बहुत आश्चर्य होता है, हे भगवान मुझे बहुत आश्चर्य होता है। इसका नाम भक्ति है। जरा विचार करो आप गंभीरता से। क्या 5 इंद्रियों के विषय और आहार और फिर कसाय, तो 4 कसायों का त्याग और 5 इंद्रिय के विषयों का त्याग और उसके साथ फिर भोजन का त्याग, उसका नाम उपवास है। व्यवहार से यदि वो निश्चय से शुद्धोपयोग का साधन हो तो वो व्यवहार से उपवास है, ऐसा टोडरमल जी ने लिखा है। तो हमें उपवास का भी सही स्वरूप कहाँ आता है, हमको एक आसन का भी सही स्वरूप कहाँ आता है। और फिर देखिए मुनिराजों के हैं ना 12 तप, क्योंकि आगे वृत्ति परिसंख्यान और रस परित्याग, तो थोड़ा बहुत रस परित्याग रसी पाल लेती है ना आप लोग, और वृत्ति परिसंख्यान। अरे ये तो सब मुनिराजों के हैं जिनके अनुवृत्त महावृत्त होते हैं, जिनके संयम होता है, वे ये तप करते हैं। आप समझे ना, संयम है अनिवार्य और तप है ऑप्शनल। 4 हो गए, अब 2 की बात और करते हैं। कौन है? विविक्त शय्यासन और काय क्लेश। विविक्त शय्यासन माने, विविक्त माने एकांत में, शय्या माने लेटना, आसन माने बैठना, विविक्त शय्या और आसन। अब ये भी तप है। एकांत में कोई नहीं है, वहाँ बैठना उठना, समझ गए ना, ये एक तप है। और एक काय क्लेश। अब कहते हमें काय को क्लेश देना ये तप है। किसी को भी क्लेश देना तप होगा? तो ये क्या है इसका अर्थ? कि जाके धूप में बैठ गए, खूब गर्मी में पसीना निकल रहा है, काय क्लेश नाम का तप कर रहे महाराज। अरे भैया ये धूप में जाके बैठ गए तो उसमें पसीना निकलता है, कर्म नहीं झड़ते हैं, पसीना झड़ता है। तो काय क्लेश तप क्यों कहा? यानी हम कोई भी आत्मा की आराधना करें तो काय का क्लेश हो तो भी उसके का विचार नहीं करें। क्या मतलब समझ में नहीं आया? कि हमने एकांत जगह खोजी, एकांत में हम ध्यान करने के लिए बैठे। जब हम बैठे थे तब तो छाया थी, अब हमें तो देख 1 घंटा 1.5 घंटा ध्यान करना है। 6 घड़ी करते हैं ना मुनिराज, और श्रावक 4 घड़ी, और अवरसम दृष्टि 2 घड़ी। अब वहाँ धूप आ गई तो उठ के भगते नहीं फिरना फिर। और सर्दियों के दिनों में जो धूप आई तो चटाई उधर को खिसका जा रहे, उधर को खिसका जा रहे। शांति से आत्मा की आराधना करना और काय के क्लेश की चिंता नहीं करना। जबरदस्ती आ बैल मुझे मार, काय को क्लेश देना वो तप नहीं है। समझ में आए ना? काय के क्लेश की वजह से बार बार आसन बदलना, बार बार स्थान बदलना, समझे ना, ये इसका नाम है, ये नहीं करना। अपने ध्यान में मगन रहना, उसका नाम काय क्लेश तप है। देखो बहिरंग तप का भी हम सही स्वरूप नहीं समझते हैं, तो अंतरंग तप की तो बात कौन कहे। अंतरंग तपों में विनय नाम का तप एक ऐसा तप है कि जिसमें सबसे ज़्यादा बड़ी भूल होती है। जब भी विनय तप की चर्चा चलेगी तो हमारे साथी विद्वान इस गद्दी पर बैठकर ये उपदेश देंगे, आजकल विनय तो रही नहीं है, बच्चे माँ बाप की विनय नहीं करते हैं, और विद्यार्थी अध्यापक की विनय नहीं करते हैं,
हमारे ज़माने में तो इतना था कि जब पिताजी स्कूल में भर्ती कराने जाते थे तो मास्टर जी से कहते थे कि गुरुजी हड्डी हड्डी हमारी और चमड़ी चमड़ी तुम्हारी। समझ गए क्या मतलब? समझे क्या? नहीं समझे? इतनी पिटाई करना कि चमड़ी उधर जाए तो हम कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन हड्डी नहीं टूटना चाहिए। इतना मत पीट देना कि हड्डी टूट जाए। माने हड्डी हड्डी हमारी और चमड़ी चमड़ी तुम्हारी। और चुपचाप क्यों? वो गुरुजी आए तो सब खड़े। अरे भैया, ये विनय तप की बात चल रही है, इनमें बच्चे कहाँ से आ गए? माँ बाप कहाँ से आ गए? तब तो मुनिराजों के होता है, और वे माँ बाप और बाल बच्चों को त्याग कर मुनिराज होते हैं। उनके माँ बाप और बाल बच्चे होते ही नहीं हैं। होते हैं? अरे थे तो छोड़ दिए। इस विनय की ये बात नहीं है। मैं ये नहीं कहना चाहता हूं कि बच्चों को माँ बाप की विनय नहीं करना चाहिए, ना ये कहना चाहता हूं कि विद्यार्थियों को अध्यापकों की विनय नहीं करना चाहिए। अवश्य करना चाहिए, लेकिन वो एक अलग समस्या है। ये विनय नाम का जो तप है, 10 लक्षण महाधर्म के बीच में जो आता है, उस विनय नाम का तप का इन विद्यार्थियों की अभिनय से कोई लेना देना नहीं है। कि नाम सुनो, विनय तप के 4 प्रकार का होता है। सुना? ज्ञान विनय, दर्शन विनय, चारित्र विनय। अब ना माँ आए, ना बाप आए, ना गुरुजी आए। क्यों? सम्यक दर्शन की विनय, सम्यक दर्शन की चित्त में महिमा आना, सम्यक ज्ञान की विनय और सम्यक चारित्र की विनय। भाई साहब, जो अंतरंग तप है, बाहर की क्रिया से क्या लेना देना। और एक उपचार विनय, जो ये कहते ही कहते हाँ ये माँ बाप की विनय, गुरुजी की विनय उपचार विनय में आ जाएगी। कि नहीं, तो उपचार विनय क्या है मनीष? दर्शन विनय है निश्चय विनय, और सम्यक दृष्टि की विनय है उपचार विनय। ज्ञान विनय है निश्चय विनय, और सम्यक ज्ञानी की विनय है उपचार विनय। और चारित्र विनय है निश्चय विनय, और चारित्रवंतों की विनय है उपचार विनय। क्योंकि धर्म के क्षेत्र में धर्मात्माओं का ही उपचार घटित होता है, दुनियादारी का नहीं।